हम सब जगह उस तरह का प्लानिंग कर दिए जो अब एग्जीक्यूशन के स्टेज में है। सब जगह बाउंड्री वाल हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हुआ, और केवल यही नहीं, बिहार के 75 इंडस्ट्रियल एरिया में हम लोगों ने 2000 करोड़ से ज़्यादा का काम किया। इससे पहले कोई इतिहास बता दे। और हम लोग अपने टाइम में 36,700 लोगों को, महिला हो, युवा हो, हर एक तरह का मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 10 लाख के से हम लोगों ने देने का प्रयास किया। तो जो लोग डबल इंजन की सरकार है उनसे भी आग्रह करेंगे कि विशेष राज्य का दर्जा दिलाओ, अगर गए हो तो दिला के दिखाओ। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार सरकार में पूर्व उद्योग मंत्री रह चुके समीर महासेठ, जो मधुबनी से राजद कोटे से विधायक हैं, कद्दावर नेताओं में उनकी भी शुमारी होती है, आज संवाददाता सम्मेलन बुलाया। इस दौरान पत्रकारों के तमाम सवालों का जवाब देते देते उन्होंने कहा कि हमने जो पॉलिसीज़ लाई थी, आज जो बिहार में जो सरकार है, जो एनडीए गठबंधन की सरकार है, वे सरकार हमारे ही द्वारा लाए गए पॉलिसीज़ पर अपना हस्ताक्षर करती है। हमने कई तरह की पॉलिसीज़ को लाया, औद्योगिक पॉलिसी लाया, उद्योग के तमाम इन्वेस्टर्स के मीटिंग्स बुलाए, बिहार में सभी इन्वेस्टर्स आए, करोड़ों रुपए के मीटिंग हुई। उसके साथ ही पर्यटन के दृष्टिकोण से भी हम बिहार को पर्यटन का हब बनाना चाहते थे, उच्च शिक्षा देना चाहते थे, उच्च स्वास्थ्य लाभ देना चाहते थे, तमाम पॉलिसीज़ लाना चाहते थे, लेकिन बीच में ही सरकार हट जाती है, नज़रअंदाज कर देती है। साथ ही तेजस्वी प्रसाद यादव को लेकर के कहा कि भले 2 बार वो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन अब अगर सरकार आती है तो यह सरकार, तेजस्वी प्रसाद यादव उस सरकार के मुखिया होंगे, यानी प्रदेश के, सूबे के वे मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। तमाम बातों को लेकर के खूब हमलावर दिखते हुए नजर आ रहे हैं उद्योग मंत्री, पूर्व उद्योग मंत्री समीर महासेठ। देखिए इस वीडियो में वह क्या कुछ कह रहे हैं। टोल की जनता ने सर्वसम्मति से मैक्सिमम वोट से हमें जिताया था। उसी समय हमने कहा था कि आज से पहले का इतिहास जो है उसको निश्चित तौर पर सबों का योगदान रहा पंडोल में, लेकिन उस लकीर को इतना डबल हम करने का प्रयास करेंगे ताकि इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत मिला। तो हमने टारगेट लिया कि 100 किलोमीटर सड़क पुरानी और 100 किलोमीटर सड़क नई बनाएंगे। और जब हम लोग सत्ता में नहीं थे, इसके बावजूद भी हम लोगों ने उस काम को पूरा करने का प्रयास किया था। बीच में 17 महीना सत्ता में भी आए, 50 करोड़ कम से कम उद्योग विभाग के थ्रू यहाँ पैसा देने का काम किए। क्योंकि हमें जो दिख रहा है कि भविष्य में देश दुनिया में कहीं जाते हैं, कहीं गए तो लगता है कि मधुबनी के लोग, मधुबनी का युवा वर्ग, मधुबनी के साथी में जितना जज्बा है और जो ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बार उनको पूरे आगे मौका मिले। आप स्कूल कॉलेज जाते हैं तो जाते होंगे तो देखते हैं कि ड्रेस में बच्चे लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए, जब स्कूल छुट्टी होती है तब लौट रहे हैं। लेकिन यहाँ कोई ऐसा फैक्ट्री नहीं था जहाँ एक साथ लेबर काम करने के लिए जा रहे हैं और निकल रहे हैं। कोई अगर देखे होंगे तो हमको बता दें। निश्चित तौर पर उस समय सूता मिल में हुआ करता था, जो बचपन में हम लोगों ने देखा। तो जो योगदान रहा, हम किन्हीं का योगदान भूल तो नहीं रहे, लेकिन आगे चल कर के हम इतना ही प्रयास कर रहे हैं कि चाहे लोहट हो, चाहे सकरी हो, चाहे पंडौल हो, चाहे ज़िले में झंझारपुर हो, हम सब जगह उस तरह का प्लानिंग कर दिए जो अब एग्जीक्यूशन के स्टेज में है। सब जगह बाउंड्री वाल हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हुआ, और केवल यही नहीं, बिहार के 75 इंडस्ट्रियल एरिया में हम लोगों ने 2000 करोड़ से ज़्यादा का काम किया। इससे पहले कोई इतिहास बता दे। और हम लोग अपने टाइम में 36,700 लोगों को, महिला हो, युवा हो, हर एक तरह का मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 10 लाख के से हम लोगों ने देने का प्रयास किया। ये उस समय लोग, जो भी सरकार होती है देन उन्हीं का होता है। आने वाला टाइम में जो सरकार है, हम निश्चित तौर पे उनसे भी अपेक्षा करेंगे कि उसी चीज़ों को आप आगे बढ़ाने का काम करें जो हमारे किए गए हैं। अगर उस समय की पॉलिसी 2007 में एथेनॉल पॉलिसी आया था और 2021 में भारत सरकार की एथेनॉल पॉलिसी आई, तब जा कर के जो 17 फैक्ट्री का जो लाइसेंस मिला, निश्चित तौर पे पूर्ववर्ती हमारे मंत्री जो रहे उनका योगदान था।
लेकिन योगदान सबों का होता है। हम एक ही चीज़ जानते हैं, चाहे हमारा पंडौल हो, अगर पंडौल या मधुबनी विधानसभा आगे नहीं बढ़ेगा तो जिला कैसे आगे बढ़ेगा। 10 विधानसभा है, सबसे बढ़िया विधानसभा मधुबनी कैसे हो, यही दिन रात हम लोग सोचते हैं, करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर मधुबनी आगे नहीं बढ़े तो बिहार कैसे आगे बढ़ेगा। अब पूरा बिहार आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। या कुछ कर लीजिएगा, बड़े से बड़े लोग आ जाएंगे, 2 गुने 2 4 कहिएगा कि भैया इसको बुद्धिमानी से 5 कर दो, संभव नहीं है। ये गुणात्मक तो बिहार क्या अपेक्षा करता है, मधुबनी जिला क्या अपेक्षा करता है। हम 2 ही चीज़ की बात रखेंगे, एक है अस्थाई समाधान, जो नेपाल से जो पानी आता है उसका अस्थाई समाधान। तो निश्चित तौर पे लगातार डिमांड हुआ है कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, अन्यथा आप कभी नहीं बना पाइएगा। तो जो लोग डबल इंजन की सरकार है उनसे भी आग्रह करेंगे कि विशेष राज्य का दर्जा दिलाओ, अगर गए हो तो दिला के दिखाओ। सर आखिरी सवाल है, और लास्ट ये हम कहना चाहते हैं, जब आए तो हम लोगों ने पहले मखाना का GI टैग कराया, इसके बाद हम लोग ने एथेनॉल पॉलिसी के बाद बायोफ्यूल पॉलिसी लाया, इसके बाद टूरिज्म पॉलिसी लाया, इसके बाद जो आप देख रहे होंगे कि वेयर हाउस पॉलिसी लाया। तो हर एक जगह पॉलिसी के आधार पे जब तक हम सरकार के द्वारा इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज नहीं देंगे, लोग युवा वर्ग है 1 से 2 दुकान खोल पाएंगे, लेकिन उद्योग में आएंगे तो देश दुनिया में यहाँ का प्रोडक्ट जाएगा। क्योंकि पूरे दुनिया में सबसे बुद्धिमान के लोग मिथिलांचल के हैं, ये मान सकते। लेकिन हम पॉलिसी नहीं करेंगे, हम उनको उस तरह का शिक्षा नहीं दे पाएंगे तो कहाँ से होगा। हर एक जगह से सरकार, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे उद्योग हो, हर एक मामले में दृढ़ संकल्प लेती है। जो हमारा गुण हमारे आदरणीय तेजस्वी जी युवा वर्ग से है और उनमें सारा क्षमता है कि भविष्य की राजनीति में जितने कम समय में जितना उन्होंने दिया, 17 महीना बनाम 17 वर्ष उन्होंने बताया, कोई गलत बात नहीं है। हम उतना ही नहीं कहेंगे, आगे चल करके अगर इस तरह का छवि जो हम लोग का संस्कार रहा है, हर एक बड़े आदमी का इज्जत प्रतिष्ठा दे, चाहे कोई आर्टी हो, कोई पार्टी, उससे नहीं मतलब है। हम ये सोच ले मिथिलांचल के लोग कि सबों को हम सम्मान देने का काम करें, जो पार्टी सम्मान देगी उसी को सम्मान मिलेगा। और आगे चल करके अगर इतना ही नहीं कहेंगे, आगे भी एक शब्द बोल देते हैं ताकि भविष्य में आप देखिएगा वो बिहार के तेजस्वी जी मुख्यमंत्री भी बनेंगे और एक दिन भारत के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। वो गुण है, क्षमता किसी में हो, किसी लड़के में अगर पॉलिसिंग करिएगा IAS बनना होगा, IAS बनेगा, नहीं पढ़ाइएगा तो जहाँ पर है अनस्किल्ड लेबर कहलाएगा। इसलिए हमारी आवश्यकता है सभी अनस्किल्ड से स्किल्ड बना करके अपने मधुबनी को आगे बढ़ाना। इतना ही कहेंगे। तो देखा आप लोगों ने, मधुबनी के विधायक हैं और पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। उद्योग विभाग इनके पास था, इन्वेस्टर्स मीटिंग्स बुलाए थे, लेकिन सरकार जाने के बाद खूब हमलावर होते हुए करारा हमला किया है नीतीश नरेंद्र मोदी की सरकार पर। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज़ पर देखते रहें। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त।